जब खुद नहा धो के तैयार हो गई तो लक्ष्य ने भी मेरे साइड इशारा किया कि मम्मा खुद तो नहा लिए, मुझे कब नहलाओगे। तो मैं चली गई लक्ष्य को नहलाने। लक्ष्य को नहला के लाई तो भाई ये जो है नहाकर तो बहुत खुश होता है, लेकिन कपड़े पहनते टाइम इतना रोता है। और भाई किस किस के बच्चे इस लक्ष्य की तरह ही नहाते टाइम तो नहीं रोते, लेकिन जब उसको कपड़े पहनाए ना तब बहुत रोते हैं। और भाई कौन कौन अपने बच्चे को मेरी तरह विटामिन डी की ड्रॉप्स डेली देता है। ये भाई मैंने तो डॉक्टर की सलाह से मैं दे रही हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी देनी चाहिए। 1 साल तक तो विटामिन डी की ड्रॉप्स बच्चे को ज़रूरी देनी चाहिए। 0.5 ml तक देती हूँ मैं। भाई ये ना शरीर में बहुत सी चीज़ों की पूर्ति करती है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और बच्चा भी अच्छी तरह से तो नींद पूरी कर पाता है और उसके शरीर में भी जो भी कुछ कमियां होती है वो पूरी हो जाती है। और मेरा बेटा तो भाई विटामिन डी की ड्रॉप्स को लेकर भी बहुत खुश होता है। तो कमेंट में आप सब मुझे ज़रूर बताएं कौन कौन अपने बच्चे को विटामिन डी की ड्रॉप्स देता है। उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने। भाई हितेश जी ना अब भी पहले के टाइम में खाते थे आई थिंक घी बूरा, लेकिन हमारे घर में हितेश जी अब भी डेली मोस्टली घी बूरा खाते हैं। भाई हमारे हरियाणा में ना तो बटेऊ वगैरह आते हैं ना तब घी बूरा डालते हैं, लेकिन आजकल तो के तो बटेऊ भी नहीं खाते। और भाई फिर मैं चली गई अपनी रोटियां बनाने और अचानक से ये क्या हुआ भाई, लाइट ही चली गई और मुझे बनानी पड़ी अंधेरे में रोटी। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था घर में, तो मैं लेके आई अपनी बैटरी और मैंने बैटरी को जला के रखा। फिर मैंने बनाई रोटी और फाइनली फिर मैंने भी रोटी खाई। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं भी घी बूरा खा के देखती हूँ, लगती तो अच्छी है भाई। और फिर मैंने खाना खाना शुरू किया अंधेरे में ही भाई, तब तक भी लाइट नहीं आई थी। पता नहीं ये लाइट क्या ही चाहती है कि तन्नू कभी जेठालाल ना देख ले। उसके बाद भाई मैं चली गई कमरे में तो देखा लक्ष्य ने अपने पापा के ऊपर सुसु कर रखा था। ये कैसे है भाई, कभी मेरे ऊपर कर देता कभी अपने पापा के ऊपर। और भाई मैं फिर लक्ष्य को खिलाने पिलाने लगी। ये अनार का जूस निकाल के हम पिलाते हैं क्योंकि इसको ये बहुत खुश होकर पीता है। ये भी शायद बताना बच्चों के लिए ठीक होता है या नहीं होता, मैं तो अभी तक दे ही रही हूँ तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट लगे नहीं। फिर मैं लग गई लक्ष्य के साथ खेलने। आज भाई काफ़ी दिनों बाद ऐसे हंस के मेरे साथ खेल रहा है ये, वरना कभी ऐसे हंस के नहीं खेलता। पता नहीं कभी कभी तो इसके पापा कह भी देते कि तू इसके चुटकी वगैरह तो नहीं भरती है जो ये इतना रोता है तेरे पास। फिर भैया लाइट आई फाइनली और हम लोग सोए। लाइट आती वही एक अलग ही खुशी होती है। शाम को उठ के वही लक्ष्य को देखो मेरे मंगलसूत्र के साथ ही खेलने लगे। कल ही पहना था मैंने, इसके कारण मैंने निकाल के भी रख रखा था, लेकिन मैंने कल ही पहना और इसको यही दिख रहा था, तब भी मैं इसके पास आ रही थी। शाम को मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग चले गए छत पर घूमने। पीछे मेट्रो का नज़ारा देखो कितना सुंदर आ रहा है और ये हमेशा अपने पापा के कंधे पर बैठकर उछलता है, मुझे बहुत चिढ़ाता है। देखो मैं सबसे बड़ा हो गया। शाम को फिर रात हुई, जैसे अंधेरा हुआ हम लोग चले गए बाहर थोड़ा घूमने। फिर हमने खाई छल्ली। छल्ली भाई हम लोग मोस्टली डेली खाते हैं, ये भी सेहत के लिए ठीक होती है। और फिर मैंने खाई। उसके बाद शाम को घर आके मैंने बनाया टेस्टी सा दलिया। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।